तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी के अंदर एक ऐसा आदमी जिसकी हिस्ट्री के बारे में कोई नहीं जानता, वो अपनी आराम से नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है अपनी बीवी और एक 16 साल की उसकी लड़की के साथ। पर एक दिन उसके जीवन में ऐसी होती है घटना जिससे कोई दूर चला जाता है अपना, और फिर उसके बाद उस मूवी के अंदर क्या होता है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक बड़े से घर के सामने एक बाप और एक बेटी बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि इस लड़की जिसका नाम है कैट, उसका स्कूल में एक बेसबॉल मैच है और वो एक बेसबॉल प्लेयर बनना चाहती है और उसके पिताजी उसको काफी सपोर्ट करते हैं। यानी कि सीधे शब्दों में बोला जाए तो कैट अपने पापा की परी होती है और कैट के पापा का नाम होता है विलियम। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमको एक क्लब दिखाया जाता है। इस क्लब में ये जो लड़का है इसका नाम होता है रॉरी। रॉरी है इस क्लब के मालिक का बेटा जो कि अपने पापा के धंधे में उनका साथ देता, और रॉरी की पर्सनालिटी सेम मुन्ना भैया की जैसी है, यानी कि रॉरी एकदम चटका हुआ आदमी है। और रॉनी के पिताजी कालीन भैया, मेरा मतलब रॉरी के पिता का नाम होता है टॉनी, जो कि रॉरी से 2 कदम आगे होता है, क्योंकि बाप ही होता है। तभी लोग बस क्लब नहीं चलाते, ये यहाँ पर काफी 2 नंबर के काम भी करते हैं। टॉनी का एक और बेटा होता और टॉनी आज चाहता है कि उसका बेटा एक काफी बड़ा काम करे, और वो काम क्या है, किसी को भी चाहकर ऐसी रैंडम ही निपटा देना, ताकि हमको मालूम चले कि हाँ ये हमारा ही बेटा है। और हमको फिर से दिखाया जाता है विलियम, जो कि अपनी बेटी को यहाँ पर खेलते हुए देख रहा था, और उसकी बेटी काफी अच्छा बेसबॉल खेलती है। और कार के अंदर इन दोनों की बात होती है, जहाँ पर कैट कहती है कि पापा मुझे ना बेसबॉल प्लेयर बनना है, पर पापा कहते हैं कि बेटा खेलना अच्छी चीज है, पर तुम्हें लॉयर की पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माँ भी यही चाहती है। तो देखो, अब कैट होती है पापा की परी, तो पापा की खुशी वहीं पर है जहाँ पर कैट की खुशी है, पर कैट की माताजी बिल्कुल नहीं सुनने वाली। फिलहाल ये लोग यहाँ पर गाड़ी रोकते हैं और विलियम चला जाता है अंदर बर्गर वगैरह लेने, और कैट यहाँ पर कार के अंदर अकेली होती है कि तभी यहाँ पर बड़ी बड़ी 2 गाड़ियाँ आती हैं, और ये गाड़ियाँ थी डॉनी के बेटे रॉरी की। और ये लोग उतरते ही साथ कैट को देख लेते हैं और उसे कहते हैं कि बाहर निकल, और कैट तो मानो पूरी तरीके से घबरा जाती है। उसको लगता है कि इनको पैसे चाहिए, पर यहाँ पर रॉरी कहता है कि हमको तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, हमको चाहिए है तुम्हारी आत्मा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये भाई साहब डिट्टो मुन्ना भैया की तरह लगता अपनी बातों और हरकतों से, और वो अपने भाई को बुलाता जिसका नाम होता है डैनी। और यहाँ पर डैनी कैट को बेमतलब भगवान के पास पहुँचा देता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने पर, एक निर्दोष को ऊपर पहुंचाने पर ये एक असली मर्द बन जाएंगे। और ऐसे ही लोगों को हम लोग सी कहकर संबोधित करते हैं। अब गोली की आवाज सुनकर यहाँ पर विलियम घबरा जाता है और एकदम बाहर जाता, और यहाँ से अब ये लोग भागने लगते हैं। पर यहाँ पर डैनी छूट जाता है, पर उसकी कन उसका भाई रख लेता। अब विलियम डैनी को खूब मारता है और इतने में पुलिस आ जाती है और डैनी पकड़ा जाता है। पर यहाँ पर विलियम की तो पूरी तरीके से रूह कांप चुकी थी, क्योंकि वो अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करता था और उसने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसकी बेटी भगवान के पास पहुंच गई। अभी लोग हॉस्पिटल भी जाते हैं, इनको लगता है कि शायद वो बच जाए, पर डॉक्टर से यही सुनने को मिलता है कि वो पहले ही भगवान के पास पहुंच चुकी थी। और अब विलियम और विलियम की बीवी जैन, ये दोनों ही काफी ज्यादा दुखी होते हैं। विलियम जाता है अपने वकील से बात करने और कहता है कि मुझे इस लड़के को उम्र कैद दिलवानी है या तो डेथ। पर यह वकील कहती है साफ शब्दों में कि ध्यान से सुनना जो बात बोलूंगी अब मैं, देखो तुम्हारे साथ काफी गलत हुआ, पर हम लोग उसको काफी लंबे समय के लिए जेल में बंद नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, ना ही वहाँ पर कोई कैमरा था, ना ही डैनी के पास से गन मिली, और एक आई विटनेस है वो भी तुम हो। पर तुम लड़की के पिता हो तो तुम्हारी गवाही को इतना सीरियस नहीं लिया जाएगा। और अभी यहाँ पर कोर्ट में सवाल जवाब होते हैं, जहाँ पर जज विलियम से पूछता है कि क्या तुमने देखा था कि इस लड़के ने तुम्हारी बेटी को ऊपर पहुंचाया। तो विलियम पता क्या कहता है, वो कहता है नहीं देखा था। और डैनी तो यहाँ पर खुशी हो जाता कि वाह मैं तो बच गया। और वो बाहर जाकर अपने भाई रॉरी से मिलता है, और रॉरी उसको देखकर काफी खुश होता है। वो उस पर काफी प्राउड महसूस कर रहा था कि जैसे कि भाई साहब ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिता दिया हो। और यहाँ पर विलियम सब कुछ देख रहा होता है, और यहाँ पर हमारे सस्ते कालीन भैया अपने छोटे बेटे डैनी पर काफी प्राउड महसूस करते हैं कि हाँ बेटा अब तो असली मर्द बन गया। तो हम सभी को मालूम कि अब विलियम के दिमाग में क्या चल रहा। तो अब विलियम उसी काम को करना चाहता है, तो विलियम डैनी का पीछा करता है। अब डैनी कोई सीधा आदमी तो था नहीं, था तो वो डॉन का ही बेटा।
तो वो वैसी ही जगह जाता है जहाँ पर उसको पैसे देकर प्यार मिलता है। तभी यहाँ पर एक वैसे ही टाइप की लड़की आती है और विलियम से कहती है कि क्यों रखी हो हम दोनों के बीच में दूरी, चलो हम दोनों ही करते हैं यहाँ पर संस्कारी वाली मजदूरी। पर विलियम का मकसद यहाँ पर मजदूरी का नहीं था और वो इस लड़की को मना कर देता है। इस लड़की का नाम होता है लूना और लूना यहाँ से चली जाती है और जैसे ही यहाँ पर डैनी बाहर निकलता है, विलियम धीरे धीरे करके उसका पीछा करता है। अपने अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भरता है और अब वो काफी जोर से दबाता है एक्सीलेटर और उतरता है गाड़ी से डैनी को घाव देकर। और जब डैनी देखता है विलियम को तो वो समझ जाता है कि ये तो उसी लड़की का पापा है जो कि आज लगता है मुझको निपटाना चाहता है। और अब विलियम लेता है बेसबॉल का डंडा और मारता है इतना गंदा कि डैनी का हो जाता है खात्मा और तत्काल में निकल जाती है उसकी आत्मा। और विलियम ने इस धरती से मिटा दिया एक शैतान, पर एक आम आदमी के लिए किसी को मार के जीना नहीं था आसान। और विलियम यहाँ पर काफी घबराने लगता है। वो अपनी बीवी को तक नहीं बताता कि उसने क्या कांड किया और यहाँ पर डॉनी और रॉरी को भी नहीं मालूम कि डैनी के साथ क्या हुआ। तो देखो अब जो डॉनी यानी कि हमारा सस्ता कालीन भैया, वो वैसे ही रिएक्ट करता है अपने बेटे के साथ जैसे कालीन भैया करते थे। वो यहाँ पर रॉरी को काफी बातें सुनाता, छोटी छोटी बातों पर डांटता, उसको निकम्मा बोलता, उसको नकारा बोलता, बात बात में माँ बहन पे जाता। पर जब रॉरी को अपने साथियों के द्वारा मालूम चलता है कि उसके भाई का इस दुनिया से कट चुका है नाता, तो जहाँ पर डैनी के साथ कांड हुआ वो भागकर वहाँ पर जाता और वो इस बात से काफी गुस्सा हो चुका था क्योंकि वो अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करता था। और अगले दिन विलियम के घर में पुलिस आती है। इस पुलिस वाले का नाम होता है डिटेक्टिव चैन। वो कहता है विलियम से कि जिसने तुम्हारी बेटी को ऊपर पहुंचाया था वो कल रात ऊपर पहुंच गया, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? तो विलियम कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और डिटेक्टिव चैन अपना नंबर देकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर रॉरी काफी परेशान था कि साला उसको ढूंढ के लाओ, किसने मेरे भाई को निपटाया। डैनी जहाँ पर जाता था वहाँ पर कौन सा नया बंदा आया और ये लोग अपने क्लब की लड़कियों से पूछते हैं कि क्या किसी ने क्लब के पास कोई ऐसे आदमी को देखा जो कि आज से पहले क्लब में कभी नहीं आया। तो यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लूना और हमको मालूम है कि लूना वही लड़की है जिसने विलियम को ऑफर दिया था उसके साथ मजदूरी करने का। वो कहती है कि हाँ, मैंने एक आदमी को देखा था जो कि हम लोगों जैसा नहीं लग रहा था, वो काफी डिसेंट सा बंदा लग रहा था। और बस रॉरी समझ जाता है कि ये किसके बारे में बात कर रही। रॉरी लूना को यहाँ पर विलियम की फोटो दिखाता है और लूना बोलती है हाँ ये वही बंदा है। और अगले दिन रॉरी विलियम पर हमला कर देता है। रॉरी एकदम अलग टाइप का बंदा होता है, चटका हुआ सा। वो खुलेआम यहाँ पर ठाई ठाई कर रहा होता है, पर विलियम यहाँ पर बच के निकल जाता है और विलियम पूरी बात डिटेक्टिव चैन को बताता है। डिटेक्टिव चैन कहता है देखो तुम छुपा लो, पर मुझको मालूम है कि तुम ही ने डैनी को ऊपर पहुंचाया और मैं कल आकर तुमसे और सवाल जवाब पूछूंगा। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए अपने 2 पुलिस वाले यहाँ पर छोड़ जाऊंगा, तुम्हें और तुम्हारी बीवी की सिक्योरिटी के लिए। और अब विलियम आखिरकार अपनी बीवी चैन को बता देता है कि उसने ही डैनी को ऊपर पहुंचाया था और चैन यहाँ पर काफी घबरा जाती है। और ये जो बाहर 2 पुलिस वाले थे जो कि डिटेक्टिव चैन ने रखे थे, ये 1 नंबर के सी होते हैं। इनकी कार में कोई एक बोतल मारता और ये भाई साहब यहाँ से चले जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। और यहाँ पर घर में बहुत ही आसानी से रॉरी और उसके पिताजी प्रवेश कर जाते हैं। और विलियम क्या बेवकूफ आदमी है, यहाँ पर घर का दरवाजा लॉक भी नहीं किया। और अब क्या होना था, बाप और बेटे गुस्सा में तो थे। विलियम कहता है जो तुमने किया उसका फल तुमको मिल गया, अब तुम भी जियो और हमको जीने दो। पर डॉनी कोई रास्ते का चलता हुआ आदमी तो है नहीं, वो डॉन है। और डॉनी यहाँ पर विलियम की बीवी का राम नाम सत्य कर देता है और विलियम को ऊपर पहुँचाने का जिम्मा लेता है रॉरी। और जब ये दोनों चले जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि विलियम को यहाँ पर दर्द हो रहा था बहुत, पर उसमें अभी भी जान है। पर उसकी बीवी में हेडशॉट खला था तो उसका बचना तो नामुमकिन था। तो अब विलियम हॉस्पिटल में 1-1.5 महीने गुजारने के बाद आखिरकार ठीक हो जाता है। और तभी यहाँ पर आता है डिटेक्टिव चैन और वो कहता है कि तुमने देखा, बदले का परिणाम बुरा होता है, अब तुम्हारे पास कोई भी नहीं है। पर अब विलियम की यही कमजोरी बन गई थी उसकी ताकत। तो देखो इस दुनिया के अंदर एक आम आदमी से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता जब वो ये मान ले कि उसको मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि उस टाइम पे उस इंसान की बढ़ जाती है काफी क्षमता और वो किसी भी आदमी की लगा सकता है लंका। और अब विलियम वही बन चुका है और वो इस हॉस्पिटल से भाग जाता है और एक सस्ते से होटल में रहने लगता है। और उसको यहाँ पर एक आदमी मिलता है, इस आदमी का नाम होता है दांते। दांते विलियम को जानता है क्योंकि विलियम की न्यूज हर जगह फैल चुकी है कि इसकी बेटी के साथ क्या हुआ, इसके परिवार के साथ लोगों ने क्या किया, वगैरह वगैरह। दांते कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
तुमको पुलिस ढूंढ रही है। दांते कहता है अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो विलियम कहता है कि मुझको पिस्टल, कार 98, P90 जैसी गन चाहिए। और भाई साहब ये दांते अलग ही पहुंचा हुआ आदमी होता है। ये विलियम को पूरी दुकान दिखा देता और विलियम उसको मुंह मांगे पैसे देता। अब देखो विलियम को मालूम था कि जिससे वो भिड़ने जा रहा वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। तो विलियम यहाँ पर करता है प्रैक्टिस गन चलाने की, पंचिंग की, और अपने आप को काफी मजबूत बनाता है। और ये बात डॉनी को भी मालूम चल चुकी है कि विलियम जिंदा था और वो हॉस्पिटल से भी भाग चुका है। वो कहता है रॉरी से अभी तू एक नंबर का निकम्मा है, तेरे से एक काम बोला था ठीक से करने के लिए, वो भी तो नहीं कर पाया, अब जा ढूंढो उसको निपटा गया। और हमारा विलियम जो कि यहाँ पर पहले जाता है रॉरी के एक साथी के पास, और विलियम के पास थी गन, पर वो यहाँ पर इस्तेमाल करता है मुक्के और लात। पर ये सामने वाला ही बंदा था मुस्टंडा, वो भी विलियम को मारता है काफी गंदा। पर तभी विलियम को एंड टाइम पर मिल जाती है गन और विलियम उस गन से कर देता है इस आदमी के ऊपर धन धनाधन। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर डिटेक्टिव चैन आता है और डिटेक्टिव चैन डॉनी के पास जाता है और कहता है विलियम और तुम दोनों ही बदला बदला खेल रहे, पर इससे दोनों को फायदा नहीं होगा, तुम दोनों का ही इसमें नुकसान है। पर डॉनी कहता है देख बेटा, मुझे तेरी राय की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जा। और विलियम यहाँ पर बाहर ही होता है और वो क्या देखता है कि डॉनी के क्लब से डिटेक्टिव चैन क्यों निकला, और उसको डिटेक्टिव चैन पर शक होता है। और जब वो डिटेक्टिव चैन को अकेला पाता है तब वो उस पर काफी भड़क जाता है। पर डिटेक्टिव चैन कहता है कि मैं उनसे नहीं मिला, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ये सब बंद कर दो, क्योंकि दोनों का ही फायदा नहीं होगा। विलियम कहता है कि मुझको जो नुकसान होना था वो हो चुका है, तो जैसे मैं उन सभी को निपटा दूंगा मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा सरेंडर करने, पर तब तक तुम मुझको डिस्टर्ब नहीं करना और शांति से रहना अपने घर में। और अपने एक साथी के निपटने के बाद रॉरी अब विलियम को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। पर तभी यहाँ पर विलियम को इस क्लब में घुसने का मौका मिल जाता है, क्योंकि अब रॉरी और उसकी टीम तो बाहर चली गई, तो अंदर कौन होगा, कालीन भैया उर्फ डॉनी। और विलियम यहाँ पर पियक्कड़ की एक्टिंग करके अंदर घुस जाता है और डॉनी के सामने एकदम से प्रकट हो जाता है और डॉनी की तो मानो हवा निकल जाती। पर डॉनी यहाँ पर रिएक्ट करता है स्टड बंदी की तरह, उसको मालूम है कि अब ये आगे आए तो मार के ही जाएगा। वो कहता है जल्दी से मारो, टाइम पास मत करो। और विलियम यहाँ पर हमारे सस्ते कालीन भैया को निपटा देता है और डॉनी के ही फोन से फोन लगाता है रॉरी को और कहता है कि बेटा मैंने तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दिया नर्क में। और रॉरी काफी गुस्से में वापस आता है और वो अपने पापा को मरे हुई अवस्था में देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। वो कहता है कि मेरा बाप बूढ़ा हो चुका था और आज नहीं तो कल तो उसको निपटना ही था, और इनको घंटा कुछ नहीं आता था, बस मुझे फालतू में गरियाते रहते थे। और तभी इनको मालूम चलता है कि विलियम अभी भी इस क्लब में ही है। विलियम एक नंबर का बेवकूफ इंसान था, अब इस क्लब में इतने सारे लोग हैं तो तू अकेले सबको निपटा नहीं पाएगा। और होता भी कुछ ऐसे ही है, विलियम को यहाँ से भागना पड़ता है। और जब घायल अवस्था में विलियम अपने होटल आता है तब उसको यहाँ पर दो लोग देखते हैं, पहला तो दांते और दूसरी थी लोना। भाई इस मूवी की ऐसी लड़की है जिसने विलियम की असल मायने में लंका लगाई, और ये रॉरी को बता देती है कि विलियम कहाँ पर है। अब दांते यहाँ पर जाता है विलियम के पास और इतने में यहाँ पर आ जाता है रॉरी और वो यहाँ पर खुलेआम चिल्लाने लगता है। उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि विलियम उसको निपटाना दे, कहीं से फायरिंग ना हो जाए, ये अपने ही जोन में रहता है। और जब विलियम और दांते को मालूम चल जाता है कि वो लोग इनसे नहीं बच पाएंगे तो वो लोग यहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं और रॉरी और उसके चमचे इनका पीछा करते हैं। तो अब दांते यहाँ पर लगाता है अपने एक दोस्त को फोन, जो था साक्षात माइक टाइसन। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। दरअसल माइक टाइसन का होता है यहाँ पर एक गैराज और माइक टाइसन कहता है हाँ तू मेरे पास आ जा। और माइक टाइसन और उसकी टीम रॉरी को भगा देती है यहाँ से। और इससे पहले विलियम माइक टाइसन को अपनी कहानी बता पाता, इस गैराज का दरवाजा तोड़कर रॉरी अंदर आ जाता। अब ये लोग यहाँ पर सिर्फ 3 लोग थे, पर भाई साहब ये लोग इन सभी की नाक में दम कर देते। और माइक टाइसन यहाँ पर एक बंदे को पकड़ लेता है और करता है काफी स्टाइल में बात। पर तभी ये झटका हुआ रॉरी माइक टाइसन को पहुंचा देता है भगवान के पास और यहाँ पर काफी भयंकर फायरिंग होती है। दांते भी घायल हो जाता और माइक टाइसन के सभी साथी का छूट जाता है इस दुनिया से नाता। पर जैसा कि हमको मालूम है कि विलन डायलॉग बोल के टाइम बर्बाद करते, तो वैसे ही काम रॉरी करता है और यहाँ पर मिल जाता है विलियम को मौका। और विलियम ने यहाँ पर रॉरी को ऐसा पेचकस कोपा कि रॉरी की बॉडी की लाल चटनी धीरे धीरे करके बाहर आने लगी और धीरे ही धीरे करके रॉरी की जान जाने लगी। पर तभी यहाँ पर आ जाती है पुलिस और दांते जो कि घायल अवस्था में था वो यहाँ से भाग जाता है। और विलियम ने जैसा वादा किया था वो अपना बदला लेने के बाद खुद ही सरेंडर कर देगा, तो वो यहाँ पर डिटेक्टिव चैन के सामने सरेंडर कर देता है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है।
तो इस मूवी ने हमको यही सिखाया कि जिसने भी एक आम आदमी को सताया तो उस आम आदमी ने उन सभी लोगों का नामो निशान मिटाया। पर यार मेरे मन में एक सवाल है जिसका आप लोग जवाब दे सकते हो कि बदला लेना क्या इतना जरूरी है, या फिर हम कानून का सहारा भी ले सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसमें देरी हो सकती है, पर अगर आपका परिवार है और वो लोग आप पर निर्भर हैं तो मुझे लगता है कि बदला लेने में आपका ही नुकसान होगा। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट में जरूर बताना। ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको मूवी के नेम्स बताता रहता हूँ। जैसे इस मूवी का नाम है वेंदेता। कमेंट जरूर करना क्योंकि मैं हर किसी को रिप्लाई देता।